स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में हम आपको आज जो हमारा म्यूटेशन का टॉपिक चल रहा था उसमें हम आपको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और नेचुरल म्यूटेशन के बारे में या प्राकृतिक उत्परिवर्तन जो स्वयं से होता है जीवों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ये अपना म्यूटेशन की प्रोसेस होती है, ये स्वतः उत्पन्न होती है, कैसे होती है। तो हम स्वतः उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक उत्परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि प्राकृतिक उत्पन्न नेचुरल म्यूटेशन की जो मेथड होती है, किस प्रकार से नेचुरल म्यूटेशन होता है। तो प्रकृति में अनेक जातियों जीवधारियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग होती हैं, उनकी वैरायटीज हमें देखने को मिलती हैं, जो प्रायः प्राकृतिक कारकों द्वारा उत्पन्न होती है। किसके कारक द्वारा? प्राकृतिक कारकों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये क्रियाएं आंतरिक कारकों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। ये क्रियाएं आंतरिक कारक होते हैं, उनके फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, अर्थात वातावरण के कारण ये क्रियाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ये क्रियाएं किसके कारण? वातावरण के कारण उत्पन्न नहीं होती हैं। ये आंतरिक फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स के कारण ही उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक उत्परिवर्तन जीन्स अथवा क्रोमोसोम्स में किसी भी समय परिवर्तन अवस्थाओं में उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी समय कभी भी यहाँ पर इसमें उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन वास्तव में चलाव्यता या टोटोमेरिज्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन किसके माध्यम से? चलाव्यता या टोटोमेरिज्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब हम जो टोटोमेरिज्म, तो मैंने आपको पहले भी टोटोमेरिज्म के बारे में बताया था। तो किसी भी अणु के एक या एक से अधिक रासायनिक रूपों में पाए जाने की क्षमता, किसी भी अणु का एक या एक से अधिक रासायनिक रूपों में पाए जाने की क्षमता चलाव्यता या टोटोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है। डीएनए के अणु में दो पूरक स्ट्रैंड्स होते हैं, ये सभी जानते हैं, जिनमें बेस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्षार, जिसमें एडेनिन सामान्य रूप से थायमिन से दो हाइड्रोजन बॉन्डों द्वारा, ठीक है, जुड़े रहते हैं। ग्वानिन साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, साइटोसिन से जुड़े रहते हैं। बेस सदैव समान स्थिति में नहीं पाए जाते। यहाँ पर क्षार, कभी कभी ये बेस एकांतर क्रम में भी एक दूसरे से लगे रहते हैं। इस प्रकार के एकांतर बंधों का निर्माण सामान्य अणुओं में हाइड्रोजन परमाणुओं के इंट्रामोलिकुलर क्रम में लगे होने के कारण बनते हैं, जो टोटोमेरिक फॉर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टोटोमेरिक फॉर्म्स कहलाती हैं। जब कोई टोटोमेरिक बेस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से जुड़ता है, जब टोटोमेरिक बेस कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से जुड़ता है, तो वह वाटसन एवं क्रिक के मॉडल के अनुसार विन्यास नहीं होते, अरेंज नहीं होते। अर्थात टोटोमेरिज्म फॉर्म या प्यूरिन साइटोसिन से सामान्य जोड़ा बनाता है, अर्थात यह थायमिन से जोड़ा नहीं बनाता है। निम्न तालिका में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन तथा ग्वानिन निम्नलिखित पदार्थों से जोड़ा बनाते हैं। तो इसी प्रकार से टोटोमेरिज्म को मैंने पहले भी आपको समझाया, और ये स्वतः परिवर्तन म्यूटेशन के कारण में भी बताया गया है टोटोमेरिज्म। साथ ही साथ में एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि डीएनए के सामान्य क्षार जैसे कि युग्म पेयर एडेनिन थायमिन से एवं ग्वानिन साइटोसिन से अगर जुड़ता है, ठीक है, जुड़े होते हैं, किंतु टोटोमेरिक रूपों में असामान्य रूप या फॉरबिडन युग्मों को बनाने की क्षमता इनमें होती है। ठीक है। डीएनए की पुनरावृत्ति के समय यह असामान्य क्षार उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैसे जनक डीएनए श्रृंखला में असामान्य एडेनिन होने पर बनाने वाली नई पूरक श्रृंखला में साइटोसिन होगा। नई पूरक श्रृंखला में क्या होगा? साइटोसिन होगा, क्योंकि असामान्य एडेनिन साइटोसिन के साथ युग्म बनाएगा। एडेनिन साइटोसिन के साथ क्या बनाएगा? युग्म बनाएगा, पेयर बनाएगा। अतः अगली पुनरावृत्ति में नई पूरक श्रृंखला में ग्वानिन भाग लेगा, और नई जो पूरक संख्या उसमें कौन भाग लेगा? ग्वानिन भाग लेगा। इस प्रकार एडेनिन डबल बॉन्ड द्वारा थायमिन, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा थायमिन का विस्थापन
गायनोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा C द्वारा तथा गायनोसिन द्वारा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन का विस्थापन एडेनिन डबल बॉन्ड द्वारा थायमिन का के साथ होगा। यदि साइटोसिन असामान्य अवस्था में होती है तो जो प्यूरिन अथवा दो पिरिमिडिन्स के बीच गलती से ट्रांसवर्शन युग्म द्वारा युग्म बन जाते हैं। क्या होता है? दो प्यूरिन्स अथवा दो पिरिमिडिन्स के बीच गलती से ट्रांसवर्जन द्वारा युग्म बन जाते हैं, जैसे एडेनिन ग्वानिन से एवं साइटोसिन थायमिन, जिसमें बॉन्ड्स की संख्या 1 या 2 होती है। बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 होती है। एडेनिन थायमिन से साइटोसिन ग्वानिन तक का विस्थापन एडेनिन से ग्वानिन तथा थायमिन से साइटोसिन क्षारों के बीच युग्म निर्माण के फलस्वरूप होता है। ये तो स्वतः परिवर्तन से रिलेटेड हमने आपको बता दिया है, कैसे ग्वानिन साइटोसिन से किस बॉन्ड द्वारा कैसे विस्थापित होता है और इन्हीं क्षार क्रमों के विस्थापन में जो परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के कारण इनमें स्वतः उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही चेंजिंग बताई हुई है। अब इनके डायग्राम्स भी हैं, ठीक है। तो एडेनिन का हाफ बॉन्ड व टोटोमेरिक बना के एडेनिन को साइटोसिन से जोड़ सकते हैं और एडेनिन को हम यहाँ पे थायमिन से जोड़कर नॉर्मल रेप्लिकेशन अगर कराते हैं तो एडेनिन थायमिन इज इक्वल टू, यहाँ पे एरो लगाएंगे, ग्वानिन साइटोसिन से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो टोटोमर है, टोटोमर में एडेनिन साइटोसिन से जोड़कर फिर इसको बॉन्डिंग साइटोसिन की बॉन्डिंग साइटोसिन से ही रहने देंगे और दूसरी बॉन्डिंग साइटोसिन की किससे रहेगी? ग्वानिन से रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो टोटोमेराइजेशन कहलाता है, जैसे कि गायनोसिन साइटोसिन में गायनोसिन आगे की ओर गायनोसिन से ही जोड़कर साइटोसिन से ऐड करेगा और साइटोसिन से जोड़कर एडेनिन को ऐड करेगा। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे टोटोमेरिन यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वाला प्रेरित या कृत्रिम उत्परिवर्तन बताएंगे, जिसे हम इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहते हैं। जो ये प्रेरित किया जाता है, अभी ये क्या था? स्वतः था, ये अपने आप में ऑटोमेटिक यहाँ पे स्वतः परिवर्तन हो रहे थे। कृत्रिम और प्रेरित में यहाँ पर हमें इंड्यूस कराने होते हैं परिवर्तन, ठीक है। तो आज के लिए आपको हमारे ख्याल से इतना ही काफी है। और म्यूटेशन में एक बार फिर से बता देती हूँ कि म्यूटेशन क्या होता है। तो ये उत्परिवर्तन होते हैं सामान्य रूप से जब जीन या युग्म में किसी भी प्रकार से परिवर्तन आते हैं और परिवर्तनों से इनके लक्षणों में, उनके कैरेक्टरों में भिन्नताएं आती हैं, वही क्या कहलाता है? इसमें आपका म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंड्यूस्ड प्रेरित वाला प्रेरित उत्परिवर्तन बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।